न्यूज की ये चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पलवल में है और इस वक्त हम गांव धतीर में हैं और लोगों ने साफ तौर पे ये हमें बताया कि जोहड़ को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सफाई जोहड़ों की होती नहीं। तो हम गांव धतीर के जोहड़ में पहुंचे हैं और आप देखिए मेरे इस बाईं तरफ में ये आपको जोहड़ फिलहाल नजर आ रहा है। हर तरफ गंदगी का अंबार आपको नजर आएगा। इतनी बुरी अवस्था में फिलहाल ये गांव का जोहड़ आपको दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं और ये ना सिर्फ गंदगी आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है बल्कि इससे साफ तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि ये बीमारियों का घर है। लोगों का ये आरोप है कि महामारी फैलने का सीधा सीधा खतरा इस जोहड़ की वजह से है, क्योंकि जिस तरफ आप नज़र घुमाएंगे उस तरफ आपको गंदगी गंदगी और सिर्फ गंदगी देखने को मिलेगी। और जो बाउंड्रीज आपको दिखाई दे रही हैं इस जोहड़ की, हर तरफ से अतिक्रमित हैं। यहाँ पे हर तरफ ब्लॉकेज नज़र आ रही है और इसी वजह से जब बारिश ज़्यादा होती है तो ये पूरा का पूरा पानी जो है ये सामने आ जाता है। गाँव के लोगों के घरों में जाने का सीधा सीधा खतरा रहता है और कितनी परेशानी इस वजह से होती है ये लोगों से बात करेंगे और लोग हमें बताएंगे। बहरहाल लोग ये भी कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आए कि ये काम तो हालांकि यहाँ पे चल रहा है कि ब्यूटिफिकेशन के लिए पैसे ज़रूर आए हैं, लेकिन ये काम इतना लंबा खिंच गया है कि कुछ खास होता नज़र आ नहीं रहा है। पिछले 2-3 महीने से कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि जो तमाम ये पीछे मशीन आप देख रहे हैं, काम यहाँ पे हो रहे हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स आपको यहाँ पे लगती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीर बिल्कुल बदल नहीं रही है। ये बिल्कुल धीरे 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 काम चल रहा है जिसकी वजह से खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ ग्रामीण हैं इधर, उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये कितनी बड़ी समस्या है। ताऊ, इस जोहड़ का हाल इतना बेहाल कब से है? बहुत दिन भगे। हाँ। या कोई समाधान न है। कितने समय से? 10-12 साल तो जब अभी और रोड उठ गो जो 10-12 साल से भी ज्यादा भगे भैया। 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए, समाधान नहीं हुआ ना एक समाधान ना हो। क्या हालात बदतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन? कैसी भरी है, कोई सुनाई न करे। तो कोई साफ सफाई नहीं करता है यहाँ के? ना कोई न करे, नहीं करता है कोई। रखरखाव के लिए काका इसका काम किया जाना चाहिए, लेकिन कभी हुआ है या नहीं? इसके रखरखाव के लिए कोई काम हुआ है? पहले कोई काम ना। हम सब बहुत परेशान है। ऐसा हमारे मकानों में पानी भर जा। देखो पहले यहाँ का फोटो खींचो। हमारे से चल रखे हैं हमने, ये फोटो खींचो। ये दीवारों में आपने ये बाउंड्रीज, हमारे घर में पानी भर जा भीतर। अच्छा, ये जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होके आपके घरों में आ जाता है? हाँ, हमने। तो क्या इसका इतना बुरा हाल कैसे? ये क्या करते हैं आप इस जोहड़ का? इसका कुछ नहीं करते जी, परेशान है इससे। इसकी नहीं, अभी तक तो मेरे हिसाब से कम 30 साल हो चुके, आज तक नहीं तो इसकी सफाई हुई है कभी। तो इसके लिए तो मतलब तमाम सरकारें जिम्मेदार हैं? हाँ जी बिल्कुल, सरकारें जिम्मेदार हैं। कई बार रिक्वेस्ट भी डाल ली हैं, सबको वीडियो बना के फोटो बना के भेज दिए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। अभी तक हमारी जोड़ की पोखर की कोई सुनवाई नहीं हुआ। चारों तरफ से अतिक्रमण हो रहा है इस पे, चारों तरफ से घेरे के। देखो आप, तो ऐसा लग रहा है डंपिंग यार्ड भी बना रखा है लोगों ने। जितना भी आप, अगर हम कॉर्नर्स की बात करें, सारा कूड़ा करकट वहीं कोने में फेंक के। हाँ जी, सब इसमें फेंकते हैं। सारे गाँव की जो गंदगी है वो सारी इसी में डालते हैं। तो बहुत सारी मशीनें उधर खड़ी हैं, ये इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम चल रहा है, तो मतलब काम हो रहा है इस पे? नहीं, जोड़ पे कोई काम नहीं हुआ जी। ये ओवरफ्लो का जो पानी होता है, ये लाइन हम पास करा के लाए हैं। 1.5 साल से इसके ऊपर हमने कार्रवाई कर रखी थी। वो लाइन हमारी अब पास हुई है। वो जो हमें यहाँ से गौची ड्रेन में डालने के लिए लाइन पास कराई है हमने, तो उस पे काम चला हुआ है अब। लेकिन जोड़ के ऊपर कोई काम नहीं हुआ आज तक। ये मशीन 2-2.5 महीने 3 महीने से खड़ी हुई है, इसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ है। कभी ये मशीन खराब हो जाती है, कभी डंपर भाग जाते हैं, कभी कोई अटकाव लग जाता है, कभी परमिशन नहीं मिलती। चुनाव है, हाँ जी, नेता पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए, विधायक जी भी पहुंचेंगे, सरकार भी बीजेपी की है। जब आएंगे तो क्या कहेंगे उन्हें? वोट ही नहीं देंगे जी, साफ मना है। हमारे जब काम ही नहीं होंगे तो हम सरकार को वोट क्यों देंगे? किसको वोट देंगे? आपके तो काम 30 साल से नहीं हुआ। आप कह रहे हैं अभी तो ये चुनने का समय है, अब इस पे डिस्कस करेंगे। गांव की भी मीटिंग होगी, उसमें जाएंगे, डिस्कस करेंगे भाई किसको देनी है। हमारे तो हित के जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। तो लगता है कोई कर पाएगा? देखो जी, अभी तक तो किसी ने किया नहीं, आगे का आगे देखेंगे। कोई नया चेहरा आता है तो कोई काम करता है तो हमारे क्या होना चाहिए इस, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं हम और तस्वीरें भी दर्शकों को साथ साथ दिखाएंगे। आप ही ने ये समस्या बताई हमें वहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे। तो क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए?
सबसे पहले तो जी इसका अतिक्रमण हटना चाहिए और फिर हमारी जोड़ की खुदाई सफाई जो भी होनी है, सारी गंदगी है, इसका बाउंड्री वाल करा करके इसको स्वच्छ किया जाए। वैसे तो सरकार कह रही है स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन आप ये देखो कि ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान है। हमारे शहर सफाई के- कब से नहीं हुई? इसकी सफाई कम से कम 40 साल हो गए हैं, उसके बाद आज तक कोई सफाई नहीं हुई किसी ये सरकार 40 साल की गंदगी है। ने। ये सारी 40 साल की गंदगी है जी। हमारा जो पिरथले वाला रोड था तब इस जोड़ की सफाई हुई थी, खुदाई हुई थी, मिट्टी निकली थी। उसके बाद में आज तक यहाँ से एक ट्रॉली मिट्टी नहीं निकली है। अब आप देख सकते हो चारों तरफ से ये गंदगी जो पड़ी है, ये 40 साल की गंदगी हमारे आपके सामने है। इसको तो इस्तेमाल में भी नहीं ला सकते हैं। नहीं, इस्तेमाल में जब ऐसी गंदगी रहेगी तो ना तो पशु इसका इस्तेमाल कर सकते, ना कोई मनुष्य इसका इस्तेमाल कर सकता है। मनुष्य तो करेगा ही किस लिए, लेकिन पशु को भी हम किस लिए डालेंगे इसमें? ये गंदगी के लिए थोड़ी डालेंगे। वाकई अब लोग, जाहिर सी बात है, पशुओं को भी अपने घर के सदस्य की तरह ही प्यार किया जाता है गांव में, क्यों सर? और ऐसी हाल होगा तो फिर क्या बात होगी? मैडम, आज से 30-40 साल पहले जो ये जोड़ों का पानी होता था, मनुष्य भी नहाते थे, पशु भी नहाते थे, पानी भी पीते थे। परंतु सरकारी उपेक्षाओं के कारण ये आप देख लीजिए, इसमें कोई अब पशु पानी भी नहीं पी ना, सकता। ये नजरअंदाज तो सभी ने किया ना, सभी ने किया। सभी पार्टियों ने किया, तमाम सरकारें तो बना ली, लेकिन जब नेता वोट मांगने आते तो ये सवाल नहीं पूछते कि आप कहते नहीं कि ये काम करवाइए, उसके बाद बात सवाल करें। तो पूछते हैं, पर प्रशासन, फिर वही बात है मैडम, प्रशासन बिल्कुल बेलगाम है। सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है। सरकार योजनाएं लाती है पर जमीन पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होता उनका। तो ये अधिकारी जानबूझ के कुछ चीजों पर जानबूझकर ये, और महामारी फैलने का डर रहता है। गांव में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया मैडम, गरीब लोग हैं। पानी जब बारिश आती है तो घरों में भर जाता है और वो दरारें आ जाती हैं। आप देख भी रहे हो कि बाथरूम है, मकान पूरा का कई लाख। पीछे जो हाल आप देख रहे हैं, ये वाकई में ये चुनावी सीजन में नेताओं को देखना चाहिए। अगर पलवल का एलिवेटेड फ्लाईओवर नज़र आ रहा है तो यहाँ गांव का जोहड़ भी नज़र आना चाहिए। और इस गांव में जोहड़ के इस तरफ जो घर हैं, उन घरों में जो ये बाउंड्रीज बनाई गई हैं ताकि जो ये जोहड़ का गंदा पानी है जब बारिश से ओवरफ्लो हो जाए तो इनके घरों में ना आए, इसके लिए भी कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर होने चाहिए। ग्राउंड ज़ीरो पे हम लगातार पहुंचेंगे, आपकी विधानसभा में पहुंचेंगे, आपके हलके में पहुंचेंगे, हर एक समस्या को उठाएंगे और जवाब मांगेंगे तमाम उन नेताओं से जो इस चुनाव में आपसे वोट मांगने तो आएंगे, लेकिन उससे पहले उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है ये भी आपको उनसे पूछना होगा, उनको बताना होगा और दिखाना होगा कि तमाम जो आपकी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए उन्होंने क्या किया। हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, हर पार्टी के जीत के दावे हैं, लेकिन वाकई जीत किसको मिलेगी ये आपको तय करना है।